देवता राजा परीक्षित के पास गए और राजा परीक्षित से कहा, राजन, हमने जब ये सुना कि आज से 7वें दिन आपकी मृत्यु होने वाली है तो हमें तो आपकी बड़ी चिंता हुई। हमें आपकी बड़ी चिंता हुई राजन, इसलिए आज हम आपके लिए अमृत लेकर के आए। देवताओं ने कहा कि ये अमृत आप पी लो, और सुखदेव जी जो आपको कथा सुनाने जा रहे हैं वो कथा रूपी अमृत हम पी लेते हैं। कथा रूपी अमृत हम पी लेंगे, आप तो ये अमृत पी लो, स्वर्ग का अमृत पी करके आप अमर हो जाओगे, तक्षक नाग काटेगा भी तब भी आपकी मृत्यु नहीं होगी, इसलिए आप ये अमृत पी लो राजन, हमें तो आपकी बड़ी चिंता रहती है। देखो एक बड़ी सुंदर बात है, कहते हैं जो व्यक्ति आपसे बार बार ये बात कहे कि मुझे तो आपकी बड़ी चिंता रहती है, हमें तो आपकी बड़ी चिंता रहती है, हम तो आपकी बड़ी चिंता करते हैं, तो समझ लेना भैया कि ये व्यक्ति परम स्वार्थी है। क्या है? परम स्वार्थी। क्योंकि जिसको वास्तव में चिंता होती है वो बार बार ये नहीं कहता कि हमें तो आपकी बड़ी चिंता रहती है, हमें तो आपकी बड़ी चिंता रहती है। जो व्यक्ति स्वार्थी होता है वही ये बात कहता है कि हमें तो आपकी चिंता रहती है। देवताओं ने कहा कि हमें तो आपकी बड़ी चिंता है, इसलिए अमृत लेकर के आए आपके लिए, अमृत आप पी लीजिए। राजा परीक्षित ने एक क्षण के लिए विचार किया और 2 टूक कह दिया देवताओं से कि देवताओं ये अमृत तुम वापस लेकर जाओ, मुझे ये अमृत नहीं पीना है, मैं अमृत नहीं चाहता, मुझे तो कथा रूपी अमृत ही पीना है। देवताओं ने पूछा क्या कारण है महाराज? तो राजा परीक्षित ने कहा, देखो तुम्हारे इस अमृत में न जाने कितने सारे दोष हैं, तुम्हारे इस अमृत में न जाने कितने सारे दोष हैं, और इस कथा रूपी अमृत में, कथामृत में न जाने कितने सारे गुण हैं, असंख्य गुण हैं, और तुम्हारे स्वर्ग के अमृत में न जाने कितने दोष हैं। ऐसे दोष पूर्ण अमृत को मैं भला क्यों पीऊं, मैं इसे क्यों पीऊं बताओ। ये सुनकर के सारे देवता हक्के बक्के रह गए। सब देवता सोचने लगे, भाई जिस अमृत को प्रकट करने के लिए स्वयं भगवान श्री हरि को इतने अवतार बनाने पड़े, इतने अवतार लेने पड़े, उस अमृत में दोष कैसे हो सकता है। सबने पूछा राजा से, राजन आप एक बात बताओ, आप कहते हो अमृत में दोष है, अमृत में दुर्गुण है, अमृत में कौन सा दोष है, हमें बताओ तो सही। जिस अमृत को प्रकट करने के लिए स्वयं भगवान श्री हरि को इतने रूप बनाने पड़े, भगवान श्री हरि ने कितने रूप बनाए। कहते जब अमृत के लिए समुद्र मंथन होना था तो वहां पर मंदराचल पर्वत की आवश्यकता थी मंथन करने के लिए। मंदराचल पर्वत को उठाने के लिए सारे देवता और दैत्य वहां पहुंचे मंदराचल पर्वत के पास। सबने मिलकर के मंदराचल पर्वत को उठाया और उसको लेकर चलने लगे, लेकिन उसका भार इतना था कि सारे देवता और दैत्य उसी के नीचे दब गए। सारे देवता दैत्य त्राहिमाम करने लगे, सब अपनी रक्षा के लिए भगवान को पुकारने लगे। तब भगवान श्री हरि अपने गरुड़ पर बैठ करके दिव्य पीतांबर ओढ़े हुए दिव्य स्वरूप बना करके वहां पर प्रकट हुए, और भगवान ने अपनी अमृतमय दृष्टि से सारे देवताओं को, दैत्यों को पुनः जीवित कर दिया। भगवान की दृष्टि इतनी अमृतमय है, सारे देवताओं दैत्यों को पुनः जीवित कर दिया भगवान ने, और एक ही आग से उस मंदराचल पर्वत को उठा लिया और उसे समुद्र में ला करके रख दिया। फिर समुद्र मंथन होने लगा। समुद्र मंथन जब होने लगा तो मंदराचल पर्वत समुद्र में ही डूबने लग गया। जब वो समुद्र में डूबने लगा तो सारे देवता और दैत्य बड़े निराश होने लगे। तब भगवान श्री हरि ने कूर्मा अवतार बनाया, कच्छप रूप बनाया, कछुए का रूप बना करके मेरे नारायण समुद्र में प्रवेश कर गए, और समुद्र में जाकर के उस पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया है गोविंद ने। बोलिए कूर्म भगवान की जय। कूर्म भगवान ने उस पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया। उसके बाद जब समुद्र मंथन होने लगा, देवताओं और दैत्यों ने पूरा बल लगाया, सब अपना अपना बल आजमाते, लेकिन सबका बल कम पड़ गया। तब भगवान ने अपना बल लगाया और भगवान वहां पर अजित रूप से उपस्थित हुए। समुद्र मंथन में देवताओं के साथ अजित रूप से भगवान वहां पर उपस्थित थे। भगवान ने भी समुद्र मंथन में सहयोग किया। मंदराचल पर्वत पर भगवान मधुसूदन रूप से आए, वासुकी नाग में भगवान योग निद्रा के रूप में आए, और सारे देवताओं के साथ अजित रूप में तो उपस्थित थे ही। फिर जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र से अमृत जब प्रकट हुआ तो अमृत को लेकर के स्वयं भगवान धन्वंतरी रूप बना करके आए, और जब दैत्यों ने देवताओं के हक का अमृत छीन लिया, जब दैत्य भागे अमृत को लेकर के, तो भगवान ने मोहिनी रूप बना करके दैत्यों से अमृत वापस लेकर के देवताओं को अमृत पिलाया। जिस अमृत को प्राप्त कराने के लिए भगवान ने इतने रूप बनाए, भगवान ने इतने रूप किसी बड़े से बड़े दैत्य को मारने के लिए नहीं बनाए होंगे, जितने रूप भगवान ने स्वर्ग से अमृत, स्वर्ग के अमृत को प्राप्त कराने के लिए बनाए। इतने रूप बनाए भगवान श्री हरि ने। और राजन आप कहते हो कि इस अमृत में दोष है, इस अमृत में दुर्गुण है,
इस अमृत में बुराइयां हैं, इस अमृत में क्या दोष है राजन, हमें भी तो बताओ, हम भी जानना चाहते हैं ये अमृत कैसे दूषित हो सकता है, ये कैसे अपवित्र है, ये कैसे त्याज्य है, आप बताइए तो सही, आप बताइए राजन। राजा परीक्षित ने कहा सुनो ध्यान से, इसका सबसे पहला दोष है नागोच्छिष्टम। जब ये अमृत समुद्र में था, समुद्र में जब अमृत था तो उसकी रखवाली नाग लोग किया करते थे। नागों को समुद्र में अमृत की रखवाली की जिम्मेदारी भगवान ने दी थी। अमृत की सुरक्षा का कार्य करते थे नाग लोग। अब आप विचार करो भैया, सब विचार करना ध्यान से देखो। किसी को, आप में से किसी को अनमोल खजाने की रखवाली करने का काम दिया जाए, किसी अनमोल वस्तु की रक्षा करने का आपको काम दिया जाए। मान लो कोहिनूर हीरे की रक्षा करने का काम आपको दिया गया कि कोहिनूर हीरे की सुरक्षा आपको करनी है, तो आप लोग जब उस बेशकीमती वस्तु की सुरक्षा करोगे तो आपके मन में भी तो ये भाव आएगा कि ये कोहिनूर हीरा आखिर होता कैसा है, जरा हम इसको देखें तो सही। हम इतनी अनमोल वस्तु की रक्षा कर रहे हैं, ये कैसा होता है, ये कैसा दिखता है, जरा देखें तो सही, जरा इसका अनुभव तो करें। आएगा कि नहीं बताओ, सच सच बताओ, ये भाव आता है। तो ऐसे ही नाग लोग जब अमृत की रक्षा करते थे तो उनके मन में भाव आया कि ये अमृत के बारे में सब कहते हैं कि अमृत को पीने वाला मरता नहीं, अमृत को पीने से ये होता है वो होता है, जरा हम भी पी के तो देखें कि अमृत होता कैसा है, जरा हम भी तो पी के देख ले कि अमृत होता कैसा है। इतने दिनों से इस अमृत की हम रक्षा कर रहे हैं, जरा इस अमृत का थोड़ा स्वाद हम भी चख ले, जरा इसका थोड़ा सा आनंद हम भी ले ले, हमने इतनी रक्षा की है, थोड़ा सा इसका स्वाद जरा हमें भी लेना चाहिए। तो उन सर्पों ने, सर्प और नाग में ये अंतर होता है कि सर्प जो होते हैं, सांप, दोनों की प्रजाति तो एक ही है, सर्प और नाग, लेकिन सर्प लोग, सांप लोग धरती पर विचरण करते हैं। जो धरती पर घूमे, जमीन में घूमे, उसे सर्प कहते हैं, और जो समुद्र के भीतर रहता है, जल के भीतर रहता है, पानी के अंदर रहता है, उसे नाग कहते हैं। तो नाग लोग रक्षा किया करते थे जब अमृत की उनके मन में ये तीव्र भावना उठी कि हम भी अमृत का स्वाद चखकर देखें कि अमृत मीठा होता है कि खट्टा होता है, इसका स्वाद कैसा होता है, इसे पीकर के आनंद आता है कि क्या होता है। तो उन्होंने अमृत पिया, नागों ने अमृत पी लिया। नागों ने जब अमृत पिया तो उनके हाथ तो होते नहीं, हमारी तरह नागों के हाथ तो होते हैं नहीं, तो उन नागों ने अमृत कलश में मुंह डाल डाल करके मिल बांट के अमृत पिया। सबने थोड़ा थोड़ा अमृत चखा, तो उन्होंने उस अमृत कलश में ही अपना मुंह डाल दिया, जिससे वो नागों का जूठा हो गया। अरे देवताओं, तुम्हारा ये स्वर्ग का अमृत, तुम इसके बल पर इतने उड़ते फिरते हो, ये अमृत तो सांपों का, नागों का जूठा है, ये तो जूठा होने से अपवित्र है, त्याज्य है। दूसरी बात, राजा परीक्षित कहते हैं सुनो, सुरोच्छिष्टम, तुम्हारा ये जो अमृत है, तुम लोग जब स्वर्ग में इसका पान किया करते हो तो तुम मर्यादा भूल जाते हो। अमृत को पाकर के स्वर्ग के देवता इतने उत्सुक हो जाते हैं कि ये भूल ही जाते हैं कि इस अमृत को हमें कैसे बांटना चाहिए। सब एक ही चम्मच पात्र से, सब एक ही चम्मच से उस अमृत को मिल बांट करके पी जाते हैं, सब उसी एक ही चम्मच पात्र से पीते हैं, एक ही चम्मच से सब पीते हैं, इसलिए वो देवताओं का भी आपस में जूठा है। तुम्हारा ये अमृत देवताओं का भी आपस में जूठा है, सुरोच्छिष्टम। इसका तीसरा बड़ा दोष सुनो, देहबंधन कारकम। अमृत को पीने से अमर हो जाते हैं, ये बात तो ठीक है, लेकिन अमृत को पीने से व्यक्ति अमर तो होता ही है, साथ में वो बंधन में भी पड़ जाता है। एक बड़े बंधन से वो बंध जाता है, ऐसा बंधन जिससे वो चाह करके कभी छूट नहीं सकता, ऐसा बंधन उसके आसपास लग जाता है। कैसा बंधन? बोले अमृत पीने वाला व्यक्ति चाह करके भी उस शरीर से मुक्त नहीं हो सकता, वो शरीर वो छोड़ नहीं सकता। आप ऐसे समझो कि किसी गधे को अमृत पिला दिया, किसी गधे को आप अमृत पिला दो, ले भाई गधे अमृत पी ले, गधे को अमृत पिला दो। देखने में तो बड़ी अच्छी बात लगती है, वाह भाई गधे को अमृत मिल गया, गधा अमर हो गया, कितनी अच्छी बात है। सुनने में, देखने में तो अच्छा लगता है, लेकिन विचार करोगे तो पता चलेगा कि उस गधे के साथ क्या हुआ। अत्याचार हुआ है साहब, गधे के साथ अत्याचार हो गया। वो गधा कभी गधे का शरीर छोड़ नहीं सकता, वो गधा गधा का गधा ही रह जाए, वो गधा कभी मनुष्य बन ही नहीं पाएगा महाराज। तो गधे को फिर से मनुष्य नहीं बनाया जा सकता। अमृत को जो पी लेता है वो उस शरीर को छोड़ नहीं पाता, वो शरीर से बंध जाता है, देह का बंधन हो जाता है इस अमृत से। ये अमृत तो बंधन देने वाला है, ऐसे बंधन देने वाले अमृत को नहीं पीना ही श्रेष्ठ है।
चौथी बात कहते हैं कि ये अमृत जो पी लेता है, अमृत का जो रसास्वादन करता है, अमृत का जो आनंद एक बार ले लेता है, जो उस अमृत को एक बार चख लेता है, वो भगवान को भुला देता है। राम विस्मारकम नूनम, राम जी को भुला देता है, भगवान को भुला देता है। अमृत को पीने वाला व्यक्ति भगवान से विमुख हो जाता है, भगवान से दूर चला जाता है, भगवान का विस्मरण होने लगता है, भगवान की याद नहीं आती, भगवान का चिंतन छूट जाता है, भजन छूट जाता है और उस पर विपत्तियां आने लगती हैं। यह अमृत का दोष है। आप विचार करो सब कि इस मनुष्य जीवन में आपको 100 वर्ष से भी कम की आयु मिली है, 100 वर्ष से भी कम की आयु है, और उसमें भी ये नहीं पता कि कब बुलावा आ जाए, कब जाना पड़ जाए, कब हमारा अंतिम समय आ जाए। लेकिन तब भी इस अल्पायु में भी हम कितनी बार भगवान को भूल जाते हैं, हम कितनी बार भगवान को भुला देते हैं। अपने मन में एक बार से एक बात सोचना कि हम कितनी बार भगवान का विस्मरण कर लेते हैं, हम कितनी बार गोविंद को भुला देते हैं, हम कितनी बार भगवान का स्मरण करना छोड़ देते हैं। अरे एक एक सांस का हिसाब लगाओ तो तुम्हें पता चलेगा कि आज तक तुमने असंख्य बार भगवान को भुलाया है, असंख्य बार भगवान का विस्मरण हमसे हुआ है। इतनी बार हम भगवान को भुला देते हैं, वो भी कब? इतनी अल्पायु वाले शरीर को पाकर के। और मान लो किसी व्यक्ति को अमृत मिल जाए, कोई अमर हो जाए, तो क्या वो भगवान का स्मरण करे? अरे वो तो निश्चिंत हो जाएगा कि अब तो हमें मरना ही नहीं है, तो फिर वो भगवान का स्मरण क्यों करेगा भला? वो भगवान का स्मरण छोड़ देगा। इसलिए अमृत को पीने वाला व्यक्ति भगवान को भुला देता है, अमृत को जो पीता है वो भगवान को भुला देता है। इसलिए देवताओं ने जब अमृत पिया, स्वर्ग में वो इतने मस्त हो गए, वो स्वर्ग में इतने आनंदित हो गए, भगवान का स्मरण छूट गया, भजन छूट गया, चिंतन छूट गया और विपत्तियां आने लगी। बड़े बड़े दैत्य हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण सबने आकर के स्वर्ग में देवताओं के कान गर्म किए, देवताओं की हालत खराब कर दी। तो देवता दौड़े दौड़े भगवान की शरण में आए और फिर भगवान से कहने लगे कि प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, हमें बचा लीजिए, हम आपकी शरण में आए हैं। ये सब किसका प्रभाव था? बोले अमृत का प्रभाव था। अमृत ने उन्हें इतना निश्चिंत बना दिया कि उन्होंने भगवान का स्मरण ही छोड़ दिया। इसलिए देवताओं, ये अमृत जो पी लेता है भगवान को भुला देता है। मैं इस अमृत को नहीं पीऊंगा। राजा परीक्षित कहते हैं, एक और बड़ी बात मैं आज तुमको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना देवताओं। तुम जो धोखे में हो ना कि अमृत हमने पी लिया है, अब हम कभी मरेंगे नहीं, ये तुम्हारा धोखा है। ये सरासर झूठ है कि अमृत पीने वाला व्यक्ति कभी नहीं मरता। आप कहोगे महाराज ये क्या बात हुई? अमृत का अर्थ ये होता है अमृत, जो पिए सो मृत ना हो, मरे ना। और आप कहते हैं कि अमृत पीने वाला व्यक्ति मरता है। ये कैसे संभव है? ये कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है गुरुदेव? बताइए गुरुदेव। कहते हैं इसके पीछे एक कारण है कि जब सृष्टि की प्रलय होती है, जब सृष्टि प्रलय अवस्था में जाती है, जब सृष्टि का प्रलय हो जाता है, तो जो देवता हैं जिन्होंने अमृत पी भी लिया है, उन्हें भी भगवान में ही समाहित होना पड़ता है, उनका शरीर भी छूट जाता है। देवताओं की भी प्रलय की अवस्था में, प्रलय की स्थिति में मृत्यु हो जाती है, उनका शरीर छूट जाता है, उनका शरीर छूट जाता है, वो भगवान में ही विलीन हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, इसी धरा में, इसी धरती में एक रावण भी था जिसने अमृत पान किया था। रावण ने भी अमृत पिया था, लेकिन उसको भी अपना शरीर छोड़ करके जाना पड़ा, वो भी अमर नहीं हो पाया, उसकी भी मृत्यु हो गई। हुई कि नहीं बताओ? रावण की भी मृत्यु हुई। जब रावण नहीं बच पाया तो हमारी क्या औकात है? इसलिए यह अमृत पीने वाला व्यक्ति अमर नहीं होता। भले ही उसकी लंबी आयु हो जाए, बड़ी दीर्घायु हो जाए, लंबे समय तक वो जी ले, लेकिन उसकी मृत्यु होती ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। देवताओं को जब ये बातें पता चली तो देवताओं की आंखें खुली की खुली रह गई कि हमारे अमृत में, जिसके बल पर हम इतना अभिमान करते थे, हमारे पास अमृत है, हमारे पास अमृत है, हम तो बड़े श्रेष्ठ हैं, हम बड़े श्रेष्ठ हैं। वो अमृत, उसमें इतने दोष हैं, इतने दुर्गुण हैं, इतने सारी बुराइयां हैं, इतनी कमियां हैं इस अमृत में। देवताओं की आंखें खुली की खुली रह गई। देवता बड़े आश्चर्यचकित हुए। राजा परीक्षित ने कहा कि अब सुनो, मेरे इस कथामृत में कितने गुण हैं, गोविंद की इस कथा में कितने गुण हैं, कथा रूपी अमृत, इसमें गुण ही गुण है। तुम सुनो तो सही, इस अमृत में कितने गुण हैं।
राजा परीक्षित कहते हैं तुम्हारा ये अमृत नागों का जूठा होने से, देवताओं का जूठा होने से ये अपवित्र है, लेकिन ये जो कथा रूपी अमृत है, ये जो भागवत कथा रूपी अमृत है, ये तो जितना ज्यादा जूठा होता है उतना ही ज्यादा पवित्र होता जाता है। स्वयं वेदव्यास जी बार बार कहते हैं कि सुखमुखाद अमृतद्रव संयुतम, सुखदेव जी का मुख लग जाने से ये कथा और भी ज्यादा अमृतमयी हो गई, और भी अधिक आनंदमयी हो गई, और भी अधिक कल्याणकारी हो गई, और भी अधिक मधुर हो गई। वाह, ये कथा ऐसी है जो जितनी झूठी होती है उतनी ज्यादा मधुर हो जाती है, उतनी ज्यादा पवित्र हो जाती है। और तुम्हारा ये अमृत ही झूठा होने से पवित्र है, त्याज्य है, और ये कथा अमृत झूठा होने से पवित्र हो जाता है। ये कथा की विशेषता है, ये कथा रूपी अमृत की विशेषता है। और दूसरी बात ये कि तुम्हारा ये जो अमृत है इसे पीने से बंधन हो जाता है, लेकिन ये जो कथा रूपी अमृत है इसको कोई एक बार पी ले, इसे कोई एक बार चख ले तो वो सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है, इस संसार के सारे बंधन छूट जाते हैं। और इसीलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यह चरित्र जे गावई हरिपद पावई तेन परई भव सुखा। जो इस कथा को एक बार सुन लेता है उसे फिर से इस भवसागर में नहीं आना पड़ता, इस भवसागर रूपी कुएं में उसे दोबारा नहीं पड़ना पड़ता, इस संसार रूपी कुएं में वो दोबारा नहीं पड़ता। अरे वो तो सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए तुम्हारा ये अमृत जहाँ बंधन देता था, वहीं ये कथा रूपी अमृत सारे बंधनों से व्यक्ति को मुक्त कर देता है। काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, दंभ से, ईर्ष्या से, द्वेष से, अहंकार से, सारे बंधनों से ये कथा रूपी अमृत हमें मुक्त कर देता है। इसलिए मैं तुम्हारा ये अमृत क्यों पीऊं जब मेरे कथा रूपी अमृत में इतने सारे गुण हैं। कथा में कितने गुण हैं भाई। और कहते हैं तुम्हारा ये जो अमृत है उसे पीने से व्यक्ति भगवान से विमुख हो जाता है, भगवान से दूर हो जाता है, भगवान को भुला देता है, विस्मरण हो जाता है, चिंतन छूट जाता है, भजन दूर हो जाता है। लेकिन जो एक बार कथा रूपी अमृत पी ले, कथा रूपी अमृत का जो रसास्वादन कर ले, अरे उसका तो भगवान से ऐसा मधुर संबंध जुड़ जाता है कि वो चाह करके भी भगवान से विमुख नहीं हो सकता, चाह करके भी वो भगवान से कभी दूर नहीं हो पाता। ऐसा संबंध बन जाता है गोविंद के साथ उसका कि भगवान उसके हृदय में आकर के बस जाते हैं, उसके मन में आकर के भगवान अपनी छोटी सी एक कुटिया बना लेते हैं और कहते हैं कि ये तो मेरा प्यारा भक्त है, इसने मेरी कथा सुनी है, मैं तो इसके दिल में ही, इसके प्यारे से मन में ही अपनी एक कुटिया बना करके इसके दिल में ही रहूंगा। भगवान उसका दिल छोड़ करके, उसके मन को छोड़ करके कभी जाते नहीं, वो भगवान से ऐसा जुड़ जाता है कि भगवान को वो कभी भुला नहीं पाता। प्रविशति हृदि तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्धा, भगवान भक्ति के सूत्र में बच करके उसके हृदय में आकर के प्रविष्ट हो जाते हैं और भगवान उसको चाह करके भी छोड़ नहीं पाते, उससे भगवान दूर नहीं हो पाते। इतना प्रेम हो जाता है उसका भगवान से, और भगवान से उसको कि क्या कहें, कथा रूपी अमृत में इतनी विशेषताएं हैं। और एक बात, तुम्हारे कथा सुनने से तुम्हारा ये जो स्वर्ग का अमृत था इसको कोई व्यक्ति पी ले तो वो सोचता है कि मैं मरूंगा नहीं, मैं तो अमर हो गया, लेकिन वास्तव में इसकी सच्चाई मैंने तुम्हें बताई कि इसको पीने वाला भी मरता है, अमृत पीने वाला भी एक दिन मरता है। लेकिन जो कथा रूपी अमृत पी लेता है उसे कभी मरना नहीं पड़ता। कथा रूपी अमृत पीने वाला व्यक्ति ही वास्तव में अमर हो जाता है, क्योंकि ये जो कथा रूपी अमृत है इसको जो व्यक्ति एक बार पी लेता है, जो इसका एक बार रसास्वादन कर लेता है, जो इसका एक बार आनंद ले लेता है ना, उसको ये बात पता चल जाती है कि हम मर नहीं सकते, क्योंकि हम शरीर नहीं, हम तो आत्म स्वरूप है, हम तो आत्मा स्वरूप है। मरता तो ये शरीर है, आत्मा का तो कोई बाल बांका नहीं बिगाड़ सकता। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः, कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये आत्मा अजर अमर है, शाश्वत है, नित्य है, इस आत्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये आत्मा कभी मरती नहीं है। वही व्यक्ति वास्तव में अमर है जो कथा रूपी अमृत का रसास्वादन करके इस बात को जान जाए कि हम आत्म स्वरूप है ना मियां? हम लोग क्या है? हम शरीर है क्या? ये हाथ पैर का शरीर हमारा स्वरूप है क्या? अरे ये तो हमें काम करने के लिए एक
सिस्टम मिला हुआ है। वास्तव में हमारा स्वरूप तो आत्मा है, हम आत्मा है। आत्म स्वरूप जीव कभी मरता नहीं, उसका कोई बाल बांका कर नहीं सकता, वो अमर है। लेकिन ये बात पता कैसे चलेगी, ये बात आपको कैसे पता चलेगी मैया बताओ, कौन बताएगा आपको ये बात? ये कथा ही तो आपको ये बात समझाती है, बार बार ये बात बताती है कि आप आत्म स्वरूप हो, आप शरीर नहीं हो, आप तो आत्मा हो साहब। आपको कोई मार नहीं सकता, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए आग लगे बस्ती में, अपन रहे मस्ती में। अपन तो मस्ती में रहेंगे क्योंकि हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हम तो भगवान के हैं, हम तो गोविंद के हैं, हम तो भगवान की कथा सुनते हैं, हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है? हम तो आत्म स्वरूप हैं, हम मर नहीं सकते, हम तो अमर हो गए। इसलिए देवताओं ये कथा रूपी अमृत में त्याग नहीं सकता, और तुम्हारा ये स्वर्ग का अमृत में पी नहीं सकता। इस स्वर्ग के अमृत को तुम ले जाओ, जैसे आए थे वैसे ही लौट जाओ देवताओं। पूज्य प्रेम नारायणाचार्य जी महाराज की ऐसे ही दिव्य प्रवचनों का आनंद लेते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सर्वप्रथम प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स के द्वारा पूज्य महाराज श्री को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। पूज्य प्रेम नारायणाचार्य जी महाराज का ये दिव्य संकल्प है कि श्रीमद् भागवत कथा एवं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा के माध्यम से शास्त्रों का ज्ञान जन जन तक पहुंचाया जाए। महाराज श्री के इस दिव्य संकल्प में आप भी श्रीमद् भागवत कथा एवं वाल्मीकि रामायण कथा का आयोजन करा करके सहयोग कर सकते हैं। पूज्य महाराज श्री से श्रीमद् भागवत कथा एवं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा करवाने हेतु दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।